लखनऊ थाना ताल कटोरा क्षेत्र में स्थित करबला अजीमुल्लाह खां की जमीन पर हो रही अवैध गतिविधियों को खत्म कराने को लेकर हैदरी टास्क फोर्स HTF द्वारा उठाया गया कदम। करबला की जमीन पर अवैध चल रहे लोहे के कारखाने बंद करवाने को लेकर HTF ने लगाई प्रशासन से गुहार। कहा, यदि ये कारखाने जल्द से जल्द नहीं कराए गए बंद तो इससे करबला को काफी नुकसान हो सकता है। HTF अध्यक्ष मुन्ने आगा ने बताया कि अभी हाल ही में करबला के वारिसान के घर के व्यक्ति अमन द्वारा बिना शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सूचना दिए अवैध तरीके से दानिश नामक व्यक्ति के नाम कुछ रुपए लेकर 16,000 वर्ग फीट जमीन लीज पर दे दी गई, जिससे करबला के वारिसान व शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। HTF अध्यक्ष मुन्ने आगा का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी दानिश नामक व्यक्ति ने करबला की जमीन आखिर ली कैसे। बड़ा सवाल तो यह है कि धार्मिक स्थल की जमीन पर ये लोहे के बड़े बड़े कारखाने चलना व करबला की जमीन पे हो रहे अवैध कब्जे का जिम्मेदार आखिर है कौन। यदि इस अवैध गतिविधियों को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो हैदरी टास्क फोर्स उठा सकती है कोई बड़ा कदम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ने आगा है जी। मैं हैदरी टास्क फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। क्या मामला है, आप किस बारे में बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है और यहाँ पे की बाहर की ज़मीन का मसला है जो यहाँ पे ज़मीनें कब्जा हो रही हैं। एक ज़मीन 16,500 स्क्वायर फीट ज़मीन है जो 5 लाख रुपए में मन्नू भाई का लड़का उसका एग्रीमेंट करके चला गया यहाँ से। वो है भी नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया। तो हम लोग उसी के लिए कह रहे हैं, ये रोज़े के सामने गेट के सामने, ये देखिए आप आवाज़ें सुन रही हैं, यहाँ पे तमाम तरीके की आवाज़ें आती हैं जो रोज़े के गेट के पास है। तो 5 लाख रुपए में उन्हीं ने ये ज़मीन को कैसे ले लिया दानिश साहब ने, ये तो गलत है ना। ये ज़मीन वक्फ की है या आपकी पर्सनल संपत्ति है, क्या है? ये वक्फ है, वक्फ की संपत्ति है। इसके वारिसान से और वक्फ बोर्ड से जो है मुकदमा भी चल रहा है। तो मुकदमे के दौरान में उन्हीं ने कैसे ज़मीन को ले लिया और उन्हीं ने बेच दिया। और वो लड़का जो है वो 20 साल 2 महीने का, वो बालिग भी नहीं है, उससे आपने कैसे ज़मीन ले ली और करोड़ों रुपए की ज़मीन आपने 5 लाख रुपए में लेके आप उसमें यहाँ काम चला रहे हैं, ये तो गलत है ना। अच्छा, ये जो वारिसान से और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जो इस मामले में मुकदमा चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेकर या जो भी मामला है, तो ये कब से मुकदमा चल रहा है? ये 2002 से मुकदमा चल रहा है। ये मक्को बेगम से और जो थे असद अली खान, ये दोनों में मुकदमा वक्त से चला है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप इसकी रोज़े की जगह को ऐसे बर्बाद मत करिए। यहाँ पे हमने इनको यही समझा रहे हैं कि आप यहाँ पे से एक आवाज़ आप सुन रहे हैं, रोज़ा है और इसमें कैसे काम चल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे जुग्गियाँ लगाए हुए हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ के अंदर हम लोग जब आए तो वहाँ शराब की बोतलें निकली। तो शराब की बोतलें निकलनी है, यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है ज़मीन को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहाँ रोज़े का मुतवल्ली कौन है और उनका क्या रोल है पूरे मामले में? देखिए, वो कमरू साहब हैं जो वक्फ बोर्ड ने उनको मुतवल्ली बनाया। उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ और मैं भी FIR कराऊंगा अगर इस पर नहीं कैंसिल करा गया एग्रीमेंट तो हम इसकी। आपकी कुछ इन लोगों से बातचीत, कुछ टाइमिंग वगैरह? नहीं, इन्हीं ने मंडे तक का हमें टाइम दिया कि मंडे तक हम लोग FIR कराएंगे। मगर देखिए, अगर ये खाली नहीं होगा तो हम इसके लिए आगे कुछ कार्रवाई तो करा के देंगे, क्योंकि हम जगह ऐसे जाने नहीं देंगे। ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे कहाँ तक कि हर ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने तो एक अंधी नगरी ये लगा रखी है कि वो जो है खुद ही मुकदमा कराती है ज़मीन के ऊपर और बाद में लेन देन करके मुकदमा हार जाते हैं और वो ज़मीन चली जाए। वो आपके सामने करबला अब्बास बाग है, वहाँ हर आदमी लिया खड़ा है, वक्फ की ज़मीन नहीं है, तो सब वक्फ की ज़मीन थी। अच्छा, जिस ज़मीन का पट्टा किया गया है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो क्या कितने में पट्टा किया गया और कितने स्क्वायर फीट ज़मीन का पट्टा किया? 16,500 स्क्वायर फीट पे पट्टा हुआ है। 2 प्लाट हैं और उसके अंदर जो एग्रीमेंट पे जो पैसा चढ़ा हुआ है 5 लाख रुपए उस पर चढ़े हैं। तो हमने उससे लड़के से भी कहा, हमने भैया अगर तुमसे गलती हो गई तो अपनी गलती मान लो। और आप आपने नाबालिग बच्चे से कैसे एग्रीमेंट इतना लंबा? क्या उम्र है उस लड़के की? उसकी 20 साल 2 महीने। अच्छा, वो बालिग नहीं है। ये देखिए, वक्फ बोर्ड की पुरानी कहानी है। वो यही वक्फ बोर्ड कर रहा है कि मुकदमे कराता है ज़मीन के ऊपर और बाद में हर जगह। देखिए, यहाँ पे एक सवाल ये उठ रहा है, ये सवाल पैदा होता है कि उसको आखिर अथॉरिटी किसने दे दी, कि उसने किसके कहने पे या किस तरह से उसने जो है कैसे कर दिया बिना किसी से देखिए, उनके जो वालिद थे मन्नू साहब, उन्हीं ने जो था उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो दी थी, तो वो ये दी थी कि मुकदमा लड़ने के लिए, वो मुकदमे के लिए। वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसका कोई मकसद ही नहीं है करने का। ये सब समझिए गलत है। मौलाना तलवे जवाद साहब का क्या कहना है इसमें? उनसे हमारी कोई बात नहीं है। कमरू साहब से मेरी बात हुई है, जो जिनको मुतवल्ली यहाँ के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से जो हूँ इसके खिलाफ हूँ। मैं उन्हीं ने एप्लीकेशन भी दे रखी है जो यहाँ सब काम चल रहा है। चेयरमैन अली जैदी साहब से बात हुई है? नहीं, हमारी उनसे एप्लीकेशन कहाँ पे दे रखी है? उन्हीं ने थाने पे दे रखी है। थाने में क्या कार्रवाई हुई है थाने वाले? अभी तक के तो कोई कार्रवाई, वो कह रहे हैं अभी तक के कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा, आगे अगला कदम क्या होगा आप लोग, अगर इसमें कोई मामले में सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? आगे रमज़ान आ रहा है,
अगर नहीं होगा तो 21 रमज़ान का जुलूस बहुत बड़ा होता है, पब्लिक ना बिखरे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।